विद्यार्थियों नमस्ते। विगत तद्धित प्रकरण के अंतर्गत हमने वत्सः रूप निष्पन्न किया था। आज उसी क्रम में हम पुनः वत्सः रूप की एक बार व्युत्पत्ति देखेंगे। हमने व्युत्पत्ति की थी वत्सस्य गोत्रापत्यानि इति वत्सः। वत्स गस् से गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय हमने किया। वत्स गस् और यय अनुबंध लोप करने पर यय में से य शेष रहता है। वत्स गस् और य। पिछले सूत्रों में भी हमने यही क्रम रखा है। सिद्धियों में प्रातिपदिक संज्ञा करिए कृतद्धित समासाश्चय से सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक होकर वत्स और यह रूप हमारा निष्पन्न हुआ। तद्धितेषु अचामादे से आदि वृद्धि हमने करी तो रूप हमारा बना वात्स और य। यस्य तीचे से वह संज्ञक आकार का लोप कर दिया तो वात्स जो स है वो हलंत का बच गया। वात्स और य। ययोश्च सूत्र से ययंत और अयंत शब्द और उनके अवयव य और अय प्रत्ययों का लुक हो जाता है। हम ययोश्च सूत्र का अर्थ समझेंगे। ययोश्च सूत्र कहता है गोत्र अर्थ में ययंत और अयंत शब्द उनके अवयव यय और अय प्रत्ययों का लुक हो जाता है यदि उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बताना अभिष्ट हो, परंतु स्त्रीलिंग में यह लुक प्रवृत्त नहीं होता है। गोत्र अर्थ में विशेष बात यह गोत्र अर्थ में हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वत्सस्य गोत्रापत्यानि, वत्स की गोत्र संतान। तो यहाँ पर गोत्र अर्थ में ययंत और यय प्रत्यय किया है और सूत्र भी कह रहा है कि गोत्र अर्थ में ययंत और अयंत शब्द उनके अवयव यय और अय प्रत्ययों का लुक हो जाता है। कब होता है? जब उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बताना अभिष्ट हो। उन प्रत्ययों के अर्थ का बहुत्व बताना अभिष्ट हो। यहाँ पर जैसे हम वत्सः ये हम यहाँ पर बहुत्व बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने जब आदि वृद्धि करके वात्स और य किया, यस्य तीचे से स के भ संज्ञक स जो है उसके अ का हमने लोप कर दिया तो हमारा रूप बना वात्स स हलंत का और य में से जो य है वो मिल जाएगा तो हमारा रूप बना वात्स्य। अब ययोश्च सूत्र से हमने यह प्रत्ययों का लुक कर दिया। जब हमने, क्योंकि हमें बहुत बताना है, वत्सः यह रूप निष्पन्न करना है, बहुत बताना है, तो ययोश्च सूत्र से हमने यह प्रत्यय का लुक कर दिया। देखिए जब हम यह प्रत्ययों का लुक कर देंगे तो यय के कारण ही आदि वृद्धि हुई थी। यय में जो य की संज्ञा करी थी उस यित के कारण हमने आदि वृद्धि करी थी, वात्स यह रूप किया था। पर जब हम यह प्रत्यय का लुक कर देंगे तो जो उसके कारण से आदि वृद्धि हो रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर वात्स्य जो रूप बना था वो पुनः क्या बन जाएगा? वत्स। क्या हो जाएगा? पुनः वत्स, क्योंकि यह प्रत्यय का लुक कर दिया, आदि वृद्धि नहीं होगी तो पुनः वात्स्य से क्या बन गया हमारा? वत्स। अब प्रथमा भक्ति बहुवचन में हमने जस प्रत्यय किया, जस में से ज की इत संज्ञा हो गई। क्या बचा? छोटो सूत्र से ज की इत संज्ञा हो जाएगी आदि चकार की। अशेष रहा और प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ से स का जो आकार है वत्स के और जस में से जो अस बचा है उसका आकार है, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होकर वत्सास रूप बन के स को रुत्व और विसर्ग होकर वत्सः रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो वत्सस्य गोत्रापत्यानि इति वत्सः। वत्स गस् से
गर्गादिभ्यो यय से हमने यय प्रत्यय किया। वत्स गस और यय में से य की हमने हलंत्यम से इत संज्ञा करी। वत्स गस और य। कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातो प्रातिपदिकयों से गस इस सुप प्रत्यय का लुक करा। वत्स और य। तद्धितेषु अचामादि से आदि वृद्धि करी। वात्स और य। यस्यति जैसे वह संज्ञक आकार का लोप। वात्स में जो स का ए है उस आकार का क्या हो जाएगा? लोप। यस्यति च सूत्र हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम पढ़ते ही आ रहे हैं कृदंत प्रकरण में भी। तो यस्यति च सूत्र से यहाँ पर वत्स के आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा वात्स और अ। वात्स और य। वात्स और य जब संयुक्त कर देंगे तो वात्स्य हो जाएगा, क्योंकि स हलंत का है इसलिए वात्स्य रूप बन गया। अब ययोश्च सूत्र प्रवृत्त होता है जो कहता है कि ययंत और अयंत शब्द जो हैं उनके अवयव यय और अय प्रत्ययों का लुक हो जाता है यदि उनका अर्थ बहुत्व बताना अभिष्ट हो। तो जब हम वत्सः ये बहुत्व बताना चाह रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो यय प्रत्यय हमने किया था उसका लुक हो जाएगा। जब यय प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो आदि वृद्धि भी अपने आप समाप्त हो जाएगी और जो वात्स्य है पुनः क्या हो जाएगा? वत्स और जस। अब जस क्यों आएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यहाँ पर सु औ जस प्रत्यय का प्रयोग होगा। जस में से ज की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। अशेष रहेगा वत्स और अस। अब पृथ्वी पूर्व सवर्ण दीर्घ से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर वात्स क्षमा चाहूँगी पृथ्वी पूर्व सवर्ण दीर्घ से स का जो अ है और अस का जो अ है इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होकर वत्सास यह रूप बनता है। स को रुत्व और विसर्ग होकर हमारा रूप बन जाएगा वत्सः। तो यहाँ मैं पुनः कहना चाहूँगी कि यहाँ पर गोत्रापत्य अर्थ है, इसलिए यहाँ पर हमने वत्स से गर्गाधिप्यो यय से यय किया था। पर वत्सः यहाँ पर हम बहुत्व बताना चाह रहे हैं, इसलिए जब हम वात्स्य रूप बना देते हैं तो ययोश्च सूत्र कहता है कि यय और अय प्रत्यय का लुक हो जाएगा यदि उनका अर्थ बहुत्व बताना हो। तो यहाँ पर जब हम वत्सा बहुत बताना चाह रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमने यय प्रत्यय का प्रयोग किया था वत्स से, उस यय प्रत्यय का लुक हो जाएगा। उसका लुक होने से आदि वृद्धि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और वात्स्य पुनः क्या हो जाएगा? वत्स। अब हम वत्सा रूप बनाना है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुओजस सूत्र से जस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और ज की चुटु सूत्र से इत संज्ञा कर देंगे और प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करके वत्सास रूप बनता है। सपुरुत्व और विसर्ग होकर वत्साह रूप हमारा निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखिए, यदि परीक्षा में वत्सः आए तो हम व्युत्पत्ति क्या करेंगे इसकी? वत्सस्य गोत्रापत्यानि इति वत्सः। इसीलिए हम यहाँ पर जब गोत्रापत्य इसका अर्थ यहाँ कर रहे हैं तब हम यहाँ पर ययोश्च सूत्र से गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय करेंगे और वत्सा बहुवचन बताना है, इसलिए ययोश्च सूत्र से बाद में यय प्रत्यय का लुक करेंगे और आदि वृद्धि भी समाप्त कर देंगे, जो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार से वत्सा रूप बन जाएगा। यह रूप परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझिए और अच्छी प्रकार से इसको भली भांति करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।